एमएससी फाइनल के डियर स्टूडेंट्स, हम आपका फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट आज शुरू कर रहे हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर आपका जो कोऑर्डिनेट पेपर है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है, आप सिलेबस देख लीजिएगा अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे आपका सिलेबस होगा, तो आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करके उसमें अपने फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखना। तो उसमें आपका फर्स्ट पेपर होगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले कि कोऑर्डिनेट का आउटलाइन क्लासिफिकेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेट जो है उसकी एंसेस्ट्री कहाँ से चलती आ रही है, उसका जो क्लासिफिकेशन की एंसेस्ट्री है कहाँ से चलती आ रही है, एक बार आप उसकी समरी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो सेलुलर लेवल, उनके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डेवलप होने का जो संगठन है, जो स्तर है, उसके आधार पर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है सेलुलर लेवल एंड सेकंड है टिश्यू लेवल के ऊपर। अगर हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं कि सेलुलर जो बॉडी होती है वो होती है पोरीफेरा के अंदर, जिसकी बॉडी पोरिस होती है, परफोरेटेड बॉडी होती है। और सेकंड हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे इसकी 3 कैटेगरीज होती है। आगे अगर हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाली चीजों को अगर हम आगे डिवाइड करते हैं तो 3 कैटेगरीज में करते हैं। एक तो होता है जिसके अंदर सीलोम्स एब्सेंट होती है, मींस एसीलोमेट्स। सेकंड होता है स्यूडोसीलोमेट्स, सीलोम तो होती है बट स्यूडो होती है, मेसोडर्म इन्वॉल्व नहीं होती है। स्यूडो का मतलब वहां पे मेसोडर्म एब्सेंट होती है। एंड थर्ड होता है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स का मतलब कि यहाँ पर जो ट्रू सीलोम जो है वो प्रेजेंट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, मींस यहाँ पे एक्टो मेसो एंडो तीनों लेयर्स पाई जाती है। मेसोडर्म जो होती है वो सीलोम कैविटी बनाने में, बॉडी कैविटी बनाने में इन्वॉल्व होती है, उसको हम सीलोमेट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो सीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेशन होता है। एक तो वो कैटेगरी आती है जिसके अंदर जो सीलोम होती है वो एंडोडर्म के पंचिंग होने से बनती है। जो एंडोडर्म होती है वो ऐसे पंचिंग हो जाती है, दोनों दो साइड के, इधर की जो एंडोडर्म होती है वैसे पंचिंग हो जाती है, पंच कर जाती है, इमर्ज्ड हो जाती है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ मर्ज होने के बाद ऊपर जो एक पाउच बन रहा होता है, इससे जो एक बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन होती है वो होती है ट्रू सीलोम। तो उसके बेस्ड के ऊपर, जिसके अंदर एंडोडर्म की पंचिंग से सीलोम बनती है, उसके बेस्ड पे जो एनिमल्स होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। एक बेस होता है कि नो नोटोकोड एंड सेकंड बेस होता है नोटोकोड एब्सेंट एंड प्रेजेंट। देन आगे उनका 2 कैटेगरीज में डिवाइडेशन किया गया है। एंड देन रेस्ट जो फाइलम होते हैं वो एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, वो कहाँ पे आते हैं कि मेजोडर्म फ्रॉम सेल जो होती है फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, इसमें आ जाते हैं एनिलिडा, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रू सीलोम के केस में क्या होता है कि जो एक में नोटोकोड होता है कुछ जीवों में एंड एक ग्रुप में नोटोकोड नहीं होता है। तो जिसके अंदर नोटोकोड नहीं होता है वो आते हैं इकाइनोडर्मेट्स तक। हमने जितने फाइलम देख लिए 10 फाइलम होते हैं मोस्टली, तो इकाइनोडर्मेट के बाद ही तो हम कोडेटा की शुरुआत करते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि कोडेटा की जो उत्पत्ति होती है वो इकाइनोडर्मेट से हुई है। तो यहाँ तक जो इकाइनोडर्मेट है वो जो है वो नॉन नोटोकोड में आता है, उसमें नोटोकोड एब्सेंट होती है। और इसके बाद में जो है नोटोकोड जिसमें प्रेजेंट होती है वो आता है कोडेटा के अंदर। तो यहाँ पर हमें कोडेटा का ही कंप्लीट आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल से कैसे कोडेटा चलता हुआ आ रहा है, कैसे सीलोमेट से अलग होकर के फिर उनमें भी नोटोकोड प्रेजेंट के बेसिस से हमने कोडेटा को अलग अलग करा है। तो एनिमल से कैसे हम कोडेटा को सेपरेट करते आ रहे हैं वो आपने देख लिया होगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोडेटा का जो एक कंप्लीट आउटलाइन क्लासिफिकेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे ही एक टेबल की फॉर्म में कोडेटा का एक फ्लो चार्ट के रूप में कोडेटा का हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। तो आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट में ही उसका क्लासिफिकेशन बनाना है। एग्जाम के अंदर भी आप ऐसा ही कर सकते हो, वो ज्यादा इजी रहेगा फ्लो चार्ट में समझना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले बात आती है कोड डेटा की। कोड डेटा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना, कोड
प्लस एटा। कोड क्या होता है कि जो ग्रीक लैंग्वेज का कोड जो शब्द होता है उससे ये कॉर्ड बना हुआ है। कोड डेटा, कोड डेटा इसके जो मेन जो फीचर्स होते हैं वो आपने पढ़े होंगे बीएससी में, कंप्लीट आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपने बीएससी में कोडेट, बीएससी थर्ड ईयर में ही, हालांकि आपने बीएससी थर्ड ईयर में ही कोडेट्स के काफी कैरेक्टर्स पढ़े होंगे। तो कोडेट्स के जो मेन रूडिमेंट जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो 5 होते हैं कि उन 5 कोडेट की वजह से ही हम जो एनिमल्स हैं उनको बाकी फाइलम से, कोडेट फाइलम के साथ में उनको हम अलग कर सकते हैं। उन्हीं कुछ में ऐसे मेन फीचर्स होते हैं। एक्चुअली कोडेट होते क्या है? कोडेट एक ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली सिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। तो हम इनको समझ सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं कोडेट जो होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मीन्स इनका जो बॉडी प्लान है वो इक्वल टू जो पार्ट है उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो है द्विपार्श्व सममिति मीन्स बाइलेटरल सममिति सिमेट्री में पाई जाती है। और इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, मीन्स इनका जो ब्लड फ्लो जो होता है वो क्लोज्ड जो वेन्स आर्टरी आदि में फ्लो करता है। तो इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्लोज होता है। ये तो मेन थ्री फीचर्स है जो कोडेट्स के हैं। बट ऐसे फीचर्स जिनकी वजह से कोडेट की जो एनिमल्स है वो दूसरी फाइलम से अलग करे जाते हैं, जिनकी वजह से कोडेट जो है वो अलग फाइलम के रूप में रखा गया है, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर आता है कि जिन जीवों के अंदर कि ऐसे जीव जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड वेंट्रल हार्ट एंड एनल पोस्टेल्स। ये कुछ 5 मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कोडेट्स में प्रेजेंट होने ही चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोडेट्स की होल लाइफ के अंदर ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो फीचर्स होते हैं, ये कोडेट की किसी ना किसी स्टेज के अंदर जरूर प्रेजेंट होंगे। अगर ये उसके किसी ना किसी स्टेज में, लाइफ ऑफ स्टेज में अगर ये प्रेजेंट है तो उन जीवों को हम कोडेट कैटेगरी के अंदर रख लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो फीचर लार्वा स्टेज में पाए जा रहे हैं वो अडल्ट में भी पाए जाएंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो फीचर्स हमने अडल्ट में देखे थे वो लार्वा में भी होने चाहिए। तो ये किसी न किसी स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो मेन कैरेक्टर्स थे जो कि फाइलम कोडेटा के होते हैं, जिनकी बेसिस पे हम कोडेटा के जीवों को अन्य फाइलम से अलग करते हैं। तो ये तो बात होती है कोडेटा की और कोडेटा के लक्षणों की। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कोडेटा के अंदर कि ये तो 3 मेन कैरेक्टर्स हो गई। अभी हम यहाँ पर कोडेटा को 2 कैटेगरीज में, 2 इसके सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कोडेटा फाइलम को इसके 2 सब ग्रुप्स आते हैं। उसमें फर्स्ट आता है क्रेनिएटा एंड सेकंड आता है एक्रेनिएटा। क्रेनिएटा मीन्स होता है क्रेनियम का प्रेजेंट होना। एक्रेनिएटा मतलब क्रेनियम एब्सेंट है। क्रेनिएटा का मतलब होता है कि क्रेनिएटा वहां पे प्रेजेंट है। क्रेनिएटा क्रेनियम, क्रेनियम वहां पे प्रेजेंट है। क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, ऐसे कुछ करके एनिमल्स के अंदर मतलब उनका ब्रेन बॉक्स जो होता है, तो क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स उनका। तो ऐसे जीव जिनके अंदर उनका ब्रेन बॉक्स क्रेनियम प्रेजेंट होता है उनको हम क्रेनिएटा में रखेंगे। और ऐसे जीव जिनके अंदर क्रेनिएटा जो होता है वो हायर लेवल होता है, जिनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होता है, उनको हम हायर कोडेट्स भी कहते हैं। एंड जो सेकंड आता है वो होता है एक्रेनिएटा, जिनमें क्रेनियम ब्रेन बॉक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये लोअर कॉर्डेट्स में भी, लोअर कॉर्डेटा के अंदर भी इनको रखा जाता है। और इनको प्रोटोकोडेटा, सॉरी, इनको प्रोटोकोडेटा भी कहा जाता है। इट मीन्स आपको 3 नेम पता चल गया होगा कि जो कोडेटा फाइलम है उसकी 2 सब जो ग्रुप्स होते हैं उसमें फर्स्ट आता है क्रेनिएटा एंड सेकंड आता है एक्रेनिएटा। क्रेनिएटा को हम यूकोडेटा भी कहते हैं और क्रेनिएटा को हम हायर कोडेट्स भी कहते हैं, यूकोडेट्स भी कहते हैं। और जो एक्रेनिएटा है उसको लोअर कोडेट्स भी कहते हैं एंड प्रोटोकोडेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रेनिएटा। अब एक्रेनिएटा में क्या होता है कि जो क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा, एक पे क्रेनियम कंप्लीट डेवलपमेंट है, एक में जो है क्रेनियम एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो एक्रेनिएटा है इनके 3 सब फाइलम्स आ जाते हैं। एक है हेमिकोडेटा, दूसरा है यूरोकोडेटा एंड थर्ड है सिफेलोकोडेटा। और जो क्रेनिएटा है इसका 1 सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा।
ये हमने किस बेसिस पे अलग करा है? तो यहाँ पर जो सब फाइलम होता है, हेमिकोडेटा जो होते हैं, यहाँ पर हम नोटोकोड को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नोटोकोड होती है, हेमिकोडेटा क्या होता है कि हेमिकोडेटा की जो लार्वा स्टेज होती है उसी के अंदर हेमिकोडेट जो है, इसके अंदर तीनों कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। बट इसमें होता क्या है कि लार्वल जो स्टेज होती है उसी में सिर्फ नोटोकोड प्रेजेंट होती है। बट उसमें भी थोड़ा डाउट होता है नोटोकोड में। बट जो हेमिकोडेट है इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नरोकोड प्रेजेंट होती है, फेरेंजियल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोकोडेट। यूरोकोडेट का मींस, यूरो मींस क्या होता है? यूरो मींस होता है टेल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लार्वल स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट तो है बट ओनली इन टेल रीजन, लेकिन टेल रीजन के अंदर ही जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा में क्या होता है कि जो अडल्ट स्टेज होती है वहां पर यहाँ वहां के ऊपर हमें नोटोकोड देखने को मिलती है, लार्वल स्टेज में नोटोकोड एब्सेंट होती है। तो इनको ध्यान रखना कि हमने हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा को किस बेसिस पे अलग अलग इनको डिवाइडेशन करा गया था। तो एक रेनिटा में 3 फाइलम्स आते हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा जिसके अंदर लार्वल स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, यूरोकोडेटा लार्वल स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट होती है बट ओनली इन टेल रीजन। यूरो मीन्स टेल, यूरोकोडेट को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा के अंदर मीन्स एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस आदि। तो सिफेलोकोडेटा में हम ये याद रखेंगे कि इसमें जो नोटोकोड होती है वो अडल्ट स्टेज के अंदर होती है, लार्वल स्टेज में इसमें नोटोकोड एब्सेंट होती है, वो हमें अडल्ट स्टेज में देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कोडेट्स के जो 3 कैरेक्टर्स, 5 जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमें होल लाइफ देखने को मिलेंगे, ये किसी ना किसी लाइफ स्टेज में जो है वो अपीयर होते हैं और इस वजह से उनको कोडेट्स कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है क्रीनीटा। क्रीनीटा का जो सब फाइलम होता है वो होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन्स वहां पर जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट है होल लाइफ। तो यहाँ पर तो हमने अडल्ट में देखा था और यहाँ पर होल लाइफ, स्टार्टिंग से एम्ब्रियोनिक से लेके होल लाइफ तक यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और वर्टिब्रेट का सबसे मेन फीचर होता है कि वहाँ जो नोटोकॉर्ड है वहां पर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो वर्टिब्रेट के केस में क्या होती है कि वर्टिब्रेट के केस में जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कोलम में ट्रांसफर हो जाती है, रिकवर हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट होती है बट वही नोटोकोड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रिप्लेसमेंट हो जाती है, इसलिए इस फाइलम को वर्टिब्रेट नाम दिया गया है क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, नोटोकोड की जगह होता है नोटोकोड ही बट वो रिप्लेसमेंट हो जाता है। 1 सेकेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिब्रेट। अब हम वर्टिब्रेट का भी आगे 2 क्लासेस के अंदर इनका डिवीजन करा गया है। तो नेक्स्ट इसके जो ग्रुप्स होते हैं, जो इनका ग्रुप है वो हम उनका जो डिवीजन है वो हम देखते हैं 2। फर्स्ट होता है एग्नेथा एंड सेकेंड होता है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, एब्सेंस ऑफ जार्स एग्नेथा, एंड ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर प्रेजेंस ऑफ जार्स। तो यहाँ पे इनके इन 2 कैरेक्टर्स के बेस्ड पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्नेथोस्टोमेटा जो होता है उसकी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, 2 सुपर क्लासेस आती है ग्नेथोस्टोमेटा की, 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया था। तो इसकी फर्स्ट जो सुपर क्लास होती है वो 1 होती है पिसीस एंड सेकंड जो सुपर क्लास होती है वो होती है टेट्रापोडा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सुपर क्लास पिसीस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा है उनको भी आगे अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया है। उसके अंदर सुपर क्लास जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो सब क्लासेस होती है, सुपर क्लास पिसीज के अंदर भी इसकी क्लासेस का डिवाइडेशन किया गया है। उसमें फर्स्ट आती है ऑस्ट्रिकोडर्माई, साइक्लोस्टोमेटा, प्लैकोडर्माई, कॉन्ड्रिकीथीज एंड ऑस्ट्रिकीथीज। ये जो 5 क्लासेस होती है ये पिसीज के अंदर आती है। एंड टेट्रापोडा की जो क्लासेज होती है वो होती है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविजन, मैमल्स। 4 क्लासेस जो होती है वो टेट्रापोडा में आती है एंड 5 क्लासेस पिसीज के अंदर आती है। ये जो 5 क्लासेज होती है ये लोअर वर्टिब्रेट कहलाते हैं और जो ये
4 जो क्लासेज होती है टेट्रापोडा की, जो 4 क्लासेज होती है, इनको हम हायर वर्टिब्रेट कहते हैं। ये हायर वर्टिब्रेट के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो 5 क्लासेज होती है इनको लोअर वर्टिब्रेट के नाम से जाने जाते हैं। ऊपर हम देख रहे हैं जो क्लासेज, ये जो क्लासेज है ये आगे जो आगे इनका आगे क्लासेस बताई गई हैं, जो हेमिकोडेट, यूरोकोडेट एंड सिफेलोकोडेट। मींस हेमिकोडेट जो होती है उसकी ये क्लासेज होती है 2, एंटेरोनिस्टा एंड टेरोब्रेंकिया। एंड देन यूरोकोडेटा जो है इसके अंदर इसकी क्लासेस आ जाती है एसिडियसी, थैलियसी, लार्वेसी। एंड सिफेलोकोडेटा जो है इसकी क्लासेस आ जाती है लेपिडोकार्डी। ये जो है ये इनकी क्लासेस बताई गई है यहाँ पे, इनके हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ओके, हेमिकोडेट इसमें बेलेनोग्लोसस, सिफेलोकोडेट एम्फियोक्सिस, ब्रैंकोस्टोमेटा, यूरोकोडेट इसमें ट्यूनिकेट्स आ जाते हैं, एसिडिया, हर्डमानिया, ये सब जो है इनके सब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोडेट का जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।